एक तरफ शिक्षा मित्रों के बीच में खुशियां इस बात से है कि अंतर जनपदीय स्थानांतरण हो सकेगा और इससे सबसे ज्यादा खुश महिलाएं नजर आ रही, क्योंकि महिलाओं का साफ तौर पे ये कहना है कि वो अपने अब घर और परिवार के साथ रह सकेंगी। तो दूसरी तरफ कुछ शिक्षा मित्रों का ये कहना है कि नियमितीकरण और मानदेय वृद्धि न होने की वजह से उनके बीच में निराशा है और सरकार को पहले इनकी आर्थिक स्थितियों की तरफ ध्यान देना चाहिए था, इनकी आर्थिक स्थिति को सुधारना चाहिए था, फिर ये सारे शासनादेश जारी करने चाहिए था। लेकिन जो शिक्षा मित्र है उनके बीच में ये भी बातें चल रही थी, कम से कम सरकार ने शिक्षा मित्रों की तरफ ध्यान तो दिया, शिक्षा मित्रों की समस्याओं के हल के लिए दरवाजे तो खोले हैं सरकार ने। इसी तरह की तमाम बातें शिक्षा मित्रों के बीच में हो रही हैं और इस बीच में सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो टीईटी पास शिक्षा मित्रों का भी है, उस पर भी बातचीत हो रही है। धीरे धीरे करके सभी समस्याएं जो है शिक्षा मित्रों की वो हल होती हुई नजर आएंगी। और इस बीच में ये भी देखने को मिला है कि जो शिक्षा मित्र संगठन है वो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द समस्याओं का हल हो जाए। और शिक्षा मित्रों संगठनों से बातचीत करने पर यह पता चल रहा है, उनका ये कहना है कि अब वो बिल्कुल भी इंतजार करने वाले नहीं है, एक एक करके सभी समस्याओं के हल के लिए पैरवी करेंगे। बहुत लंबे वक्त के बाद शासन प्रशासन और शिक्षा मित्रों के बीच में सामंजस्य बैठा है, तो अब ये जो मौका है वो बिल्कुल भी नहीं गंवाएंगे और जल्द से जल्द शिक्षा मित्रों की सभी समस्याओं को हल करवा कर ही रहेंगे। फिलहाल इन सारे विषयों पर शिक्षा मित्र पवन गोलिया का क्या कुछ कहना है, आप भी सुनिए। पवन जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी धन्यवाद, हमारा नमस्कार। पवन जी, जैसा कि देखने को मिला कि शिक्षा मित्रों को लेकर कल एक शासनादेश जारी होता है जिसमें अंतर जनपदीय स्थानांतरण के लिए शासनादेश जारी हुआ है, जिससे कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है कि शिक्षा मित्रों के बीच में खुशियों का माहौल है। लेकिन ऐसे में शिक्षा मित्रों का ये भी कहना है कि जो उनकी समस्या मुख्य है वो नियमितीकरण और मानदेय वृद्धि को लेकर है और ऐसे में सरकार को ये जो है वो शासनादेश जारी करना चाहिए। तो इस पर आपका क्या कुछ कहना है? देखिए, जो भी पहल 7 वर्षों के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने की है जी, जो मूल विद्यालय वापसी का शासनादेश है जी, उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्रों की ओर से हम अपनी उत्तर प्रदेश की सरकार की जो उनका धन्यवाद अदा करते हैं, उनका अभिनंदन और स्वागत करते हैं जी। क्योंकि जो भी हमारे हित में जो भी योजना बना रही है सरकार, अगर वो हमारे हित में है तो हम सरकार का जो है धन्यवाद ज्ञापित करते हैं सरकार को जी। अब हमारी ज्यादा जो अपेक्षा रहेगी, जिसकी हमें तत्काल आवश्यकता है जीवन को बचाने के लिए, वो हमारे जो वेतन वृद्धि है, मानदेय वृद्धि है और जो वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है जी। पवन जी, जैसा कि शिक्षा तो वो नहीं हो रहा, उसकी प्रतीक्षा हमको है, नहीं हो रहा उसकी प्रतीक्षा हमको, जो रियल में हमको लाभ पहुंचाने वाली शासनादेश था उसको हम वेट एंड वॉच है, बहुत बेसब्री से हमको इंतजार है, नहीं हो रहा। तो हमको ऐसा लगता है कि अभी हमको इसका बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिलने वाला। जी पवन जी, क्या कुछ उम्मीदें नजर आ रही हैं, क्योंकि अब कहीं ना कहीं समस्याओं के हल के लिए सरकार के द्वारा दरवाजा खोल दिया गया है, तो आपको क्या लग रहा है कि ये जो आपने समस्याएं बताई हैं, मानदेय वृद्धि की हो गई, नियमितीकरण की हो गई, ये समस्याएं भी जल्द से जल्द हल होती हुई नजर आएंगी क्या? हम उत्तर प्रदेश सरकार के कार्मिक हैं जी, 20 वर्षों से अधिक सेवा, हमारी अपेक्षा हमारी उत्तर प्रदेश अपनी सरकार से रहेगी और किससे अपेक्षा रहेगी जी। सरकार को हमारी ओर ध्यान देना चाहिए, हम अपनी सरकार से ही अपेक्षा करेंगे, उनसे ही अपेक्षा क्या इंतजार कर रहे हैं जी। और हम हमारे अलावा इसका कोई हमारे पास कोई रास्ता नहीं है जी। तो हम अब जो भी है, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, सचिवालय, विधायिका हो, कार्यपालिका हो, न्यायपालिका हो, सबको मानव जीवन जीने का हमको जो मानवीय जीवन जीने का अधिकार है उसका संरक्षण करने का अधिकार है जी। तो ये हमको दे देना चाहिए जी। जैसा कि पवन जी लगातार आप लोगों द्वारा आवाज को उठाया जा रहा है, इस बीच में टीईटी पास जो शिक्षा मित्र हैं उनके लिए भी बहुत सारी बातें होती हुई नजर आई हैं, तो आप उनके लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश की सरकार चाहे तो जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उसके पालन में, उन अनुपालन में सारे जो स्नातक हैं, बीटीसी हैं, टेट सीटेट पास हैं, उनको भी स्थायी शिक्षक बना सकती है। और अभी जो उमा देवी केस के आधार पर हमको बैकडोर एंट्री मानते हुए रिवर्ट बैक किया गया था, तो जितो देवी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और अनीता देवी यूनियन ऑफ इंडिया का जो अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि आप जो है संविदा कर्मियों को नियमित कर सकते हैं, उसके आदेश के अनुसार सारे स्थायी शिक्षक, सारे जो शिक्षा मित्र हैं उनको सहायक अध्यापक पर नियुक्त कर सकते हैं, स्थायीकरण कर सकती है, नियमितकरण कर सकती है। राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट का पूरा अधिकार दे दिया है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुपालन में सारे शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक पर नियुक्त कर सकती है। जी पवन जी, पवन जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद।